लाओन सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं पूरे विश्व भर की तरह कल जम्मू में भी मनाया गया वर्ल्ड एड्स डे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जे&के द्वारा लोगों को नई स्कीम्स के प्रति किया गया जागरूक। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जे&के द्वारा किया गया मेगा जॉब फेयर का आयोजन। माई टाउन माई प्राइड मुहिम के संबंध में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा निकाली गई एक जागरूकता रैली। एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की डायरेक्टर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। कल जम्मू में किया गया महीने भर चलने वाली थिएटर वर्कशॉप का उद्घाटन। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। नए युग में कई नए नियम कायदे भी सामने आते हैं जिनका सीधा संबंध जनता से होता है। ऐसे नियमों के साथ हर एक व्यक्ति को परिचित रहने की, अपने आप को जागरूक रखने की जरूरत होती है। यदि व्यक्ति जागरूक ना रहे तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कतें भी आ सकती हैं। लिहाजा आज हम बात करना चाहेंगे आधार कार्ड की, जिसके जरिए हम सब लोग बाल, युवा तथा वरिष्ठ नागरिक एक नेशनल रजिस्टर से जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी जाएं, कोई वित्तीय लेन देन हो या कहीं भी हमारी पहचान की जरूरत हो तो आधार नंबर की जरूरत जरूर पड़ती है। इसलिए आधार कार्ड के संबंध में केंद्रीय सरकार ने एक नया निर्णय लिया है जिसके बारे में हर एक नागरिक को परिचित होना चाहिए। हालांकि ये नया कानून अभी तक लाजमी करार नहीं दिया गया है, मगर ये सभी के हित में है। इसे आधार कार्ड संशोधन या अपडेशन का नाम दिया गया है। लिहाजा इस संबंध में हम अपने श्रोताओं को अवगत करवाना चाहेंगे कि हर वो शख्स जिसका आधार कार्ड 10 साल या 10 साल से पहले का बना है, उसे इस अपडेशन की जरूरत होगी। इसमें चिंता की कोई बात नहीं और ना ही आपको फिर से बायोमेट्रिक प्रक्रिया की जरूरत होगी। जी हाँ, आपको अपना कोई शनाख्ती सबूत और वर्तमान रिहाइश का सबूत अपलोड करने होंगे। इस अपडेशन के लिए 2 माध्यम बताए गए हैं। पहला है माई आधार पोर्टल और दूसरा है माई आधार ऐप। ये दोनों माध्यम UIDAR यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस अपडेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों की लाभकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। इसलिए हम यही कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। श्रोताओं, पूरे विश्व भर की तरह कल जम्मू में भी वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। इस संबंध में गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर मुख्य अतिथि थे। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए जे&के एड्स कंट्रोल सोसाइटी की डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम जबीन ने बताया, हम वर्ल्ड एड्स डे इसलिए मनाते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम यूनाइट होते हैं टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स एंड टू शो सपोर्ट टू पीपल हु आर लिविंग विद HIV एड्स और उन लोगों को हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बैटल अगेंस्ट HIV एड्स और उन लोगों के साथ भी जो कहीं ना कहीं स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। थीम है इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब ये है कि हम सबको इक्वल एक्सेस दें, तभी हम एड्स एंड कर सकेंगे बाय 2030, जो हमारा नेशनल गोल है। कुटवा में भी हमारा ART सेंटर है जहां पर 250 के करीब लोग ART ले रहे हैं और कश्मीर में भी एक ART सेंटर है जहां पे 400-500 के लोग करीब लोग। हमारा लकीली हमारी जो स्टेट है ये लो प्रेवलेंस जोन है,
तो हमारे यहाँ प्रेवलेंस ऑफ HIV कम है। अब क्योंकि ART ट्रीटमेंट इतना अच्छा आया है, अगर कोई पॉजिटिव बंदा है और अगर वो अपना पूरा ART का ट्रीटमेंट लेता है और अच्छी न्यूट्रिशन लेता है तो वो अपना पूरी जिंदगी रह सकता है, अपना पूरा लाइफ स्पैन जैसे डायबिटीज में होता है, जैसे हाइपरटेंशन में होता है, वो वैसे रह सकता है। वर्ल्ड एड्स डे के संबंध में अपने विचार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने अपने विचार यूं रखे। जो JK एड्स सोसाइटी है उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा, हमारी हेल्थ सर्विसेज को, आयुष को, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में। हम जानते हैं कि एड्स जो कि लगभग 40 साल पहले रिकॉग्नाइज हुआ था, डिस्कवर हुआ था, आज हम इस स्थिति में हैं कि कोई भी एड्स पेशेंट समय से अपनी अगर मेडिकेशन लेता है उसको हम लोग सपोर्ट देते हैं, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो वो आज एक हेल्दी, लॉन्ग और प्रोग्रेसिव लाइफ लीड कर सकता है और अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनते हुए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरी अपील सबसे यही है कि इस वर्ष का जो हमारा थीम है वो है इक्वलाइज। हमको ये समझना चाहिए कि जो एड्स का मरीज है वो भी मरीज है और उसको हमारी हमदर्दी, हमारा सपोर्ट चाहिए और उसको हम लोग किसी प्रकार के स्टिग्मा में न रखें, उसका किसी प्रकार से बहिष्कार न करें। एड्स के बारे में हम लोग जानकारी रखें, समझें इसको कि ये किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से नहीं फैलता है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि एड्स को हम 2030 तक भारतवर्ष से पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। कल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट JND के द्वारा लोगों को नई स्कीम्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता ने बताया, ये जो कैंप लगाया गया है ये लोगों को अवेयर करने के लिए कैंप लगाया गया है। इस कैंप के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं उसके लिए, जिसमें एक दिव्यांग लोगों के लिए है, पेंशन स्कीम्स हैं, विडो पेंशन है, और लोगों को अवेयर किया गया कि ऑनलाइन सिस्टम से कैसे चला जाए। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट JND के द्वारा एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए ऑल इंडिया ITI एम्प्लॉयज के नेशनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने बताया, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, जिनकी सादत की वजह से जो हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी अनएम्प्लॉयड यूथ को प्रोवाइड की है। और गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है कि हर एक को जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसी की एक कड़ी में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पॉलिटेक्निक जम्मू में एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों को जो है वहां जॉब के लिए ऑफर दिया गया और उसमें 25 से ज्यादा कंपनीज ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही खुशी की बात है, डोर स्टेप पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी, और वो भी जम्मू कश्मीर में। तो बहुत सारे ऐसे वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी, MNCs के अलावा हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से भी लोग आए थे और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी लोग आए थे, जिसमें हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामून साहब और हमारे डायरेक्टर साहब मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में जो है ये सब लोगों को वहां पे प्रोसीजर के तहत जो है वो जॉब लेटर ऑफर की गई। इसके साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो हमारा स्ट्राइव प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा फोकस रहा है। तो ITI में 7 IT लैब जो है वो एस्टेब्लिश की गई। उसके साथ साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग भी अंडर स्ट्राइव प्रोजेक्ट जो है उन लोगों के लिए भी, जैसे हमारे पास फैकल्टी है या बाकी लोग हैं, उनके लिए भी रखी गई। अपग्रेडेशन जो 7 ITIs में हुआ, इसमें ITI किश्तवाड़ में है, ITI मेंढर है, सांबा है, उधमपुर है, अनंतनाग है, बारामूला है और गांधरबल में है। स्ट्राइव प्रोजेक्ट में ये हुआ, इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इन 7 ITIs में।
इसी के अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑप्शन दिया गया अपस्किलिंग के लिए। उन ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को भी इसमें लगभग 300 से ज्यादा इनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई अपस्किलिंग की। तो बहुत बड़ी बात है इसमें जो हायर अप्स हैं, खासकर सामू साहब जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखा है अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब प्रोवाइड करने में, और जितने भी हमारे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उन सब को मिशन मोड में काम करने के लिए उनकी डायरेक्शन रही है, ताकि जो आपके पास ट्रेनीज आते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद वो कहीं पे भी इधर उधर की ठोकरें न खाएं। तो उसी सिलसिले में ये बहुत सारे मेलाज जो हैं वो लगाए गए, जिसमें हमारे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट जनाब सुदर्शन कुमार जी जो है, उनका भी एक बड़ा इनिशिएटिव रहा है इन सब चीजों को करने के लिए। वो बहुत बारीक बीनी से और बड़े माइक्रो लेवल पे जाके खुद मॉनिटर करते हैं हर एक चीज को। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी बच्चे ट्रेनिंग करके जाते हैं वो कहीं न कहीं उनको जो है डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 2 मॉडल ITI अप्रूव हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ITI जम्मू और ITI श्रीनगर। ये भी पहली बार हुआ है कि पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट 100% एडमिशन हुई है। तो इसमें भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ने लिया है और कीन इंटरेस्ट रहा है, उनका जो फोकस रहा है कि जो हर एक उस बच्चे को स्किल सिखाना बहुत जरूरी है, इस वक्त की एक अहम जरूरत है। उसी के सिलसिले में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। एम्पावर करने के लिए, उनको भी स्किलफुल बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको भी अपस्किलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। जल शक्ति हमारा है, जैसे हमारे पास PHE डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो टेक्निकली ट्रेंड नहीं होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ फील्ड स्टाफ होता है, चाहे वो हेल्पर्स हैं, चाहे नीड बेस हैं, डेली वेजर्स हैं, या इवन के रेगुलर लोग भी हैं। उनको भी डिपार्टमेंट ने कोशिश की है कि उनको भी टेक्निकली जो है वो ट्रेंड हो जाएं। तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है अवेयरनेस दी गई है। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूं कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, बैकबोन है इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमी को ग्रो करने का एक जरिया है। जम्मू हाट में महीने भर चलने वाली एक थिएटर वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। इस वर्कशॉप के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इस वर्कशॉप के डायरेक्टर मोहित मेहरा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, 10 साल से थिएटर करता रहा हूँ और मैंने अपनी थिएटर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से की है। और अब मैं जम्मू में एक थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप जो 1 महीने की रहेगी, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, वो लेकर मैं आया हूँ। और जितने भी एस्पायरिंग एक्टर हैं जम्मू में, वो इस वर्कशॉप में जरूर हिस्सा लें। इस थिएटर वर्कशॉप का मकसद सिर्फ इतना है कि थिएटर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ जम्मू में थिएटर को लेके अवेयरनेस बहुत ही कम है। जो करते हैं वही लोग जानते हैं, जो नहीं करते वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब थिएटर वर्कशॉप क्यों, ये किस तरह से फ्रूटफुल रहेगी जो एक्टर्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थिएटर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ हमारे जम्मू में, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ही कम है, समझ लीजिए कि ना के बराबर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों। इस वर्कशॉप से अगर 10 नहीं 8 लोगों को ही पता चले कि आखिर थिएटर आर्ट है क्या, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। अब पेरेंट्स का जो है हमेशा कंसर्न रहता है कि ये करने से हमारे बच्चे को फायदा क्या होगा। अब सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपका बच्चा जो कभी आपसे बात करने में हिचकता है, नहीं कर पाता, वो अच्छे से आपसे बात करेगा, वो एक्सप्रेसिव हो जाएगा। कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो ये चीजें उनको एक्सप्रेस करने में मदद करेंगी। ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, अपने बारे में जानना, जो हम अपनी लाइफ में अनकॉन्शियस है चीजों को लेके, उसके बारे में कॉन्शियस तरीके से सोचना। और इस वर्कशॉप में एक एक्टर की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, एक बेसिक ट्रेनिंग होगी एक्टिंग को लेके, बट इसमें सिर्फ एक्टिंग करना ही मकसद नहीं है। इसमें हमें जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम करना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में जानना, ये भी थिएटर आर्ट हमें सिखाता है। थिएटर आर्ट इट्स लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट, मैं इतना ही कह सकूंगा। अब इस वर्कशॉप में जो चीजें हम कवर करेंगे वो है मेंटल डेवलपमेंट, हमारी वॉइस एंड स्पीच, बॉडी मूवमेंट्स, इम्प्रोवाइजेशनल टेक्निक्स, इसके थ्रू हम काम करेंगे अपनी डेवलपमेंट की तरफ। और ये वर्कशॉप होने जा रही है जम्मू हाट में
जो डोगरा चौक में है। ये रहेगी 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक। तो मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरिंग एक्टर्स इस वर्कशॉप में हिस्सा लें, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ले। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जब आप ये वर्कशॉप करके निकलेंगे अपने आप में एक चेंज ज़रूर महसूस करेंगे। माई टाउन माई प्राइड मुहिम के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, जन अभियान चल रहे हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी वार्ड्स आते हैं उनमें कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी हर एक्टिविटी के लिए, जैसे फिनांस है, रिकवरीज हैं, लाइवलीहुड है, सर्विसेज दे रहे हैं हर डिपार्टमेंट की। वो हमने क्लस्टर कुछ वार्ड्स बनाए हैं जहां आके 3-4 वार्ड के निवासी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसमें हर प्रकार की सर्विसेज हैं, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, चाहे वो लोन से संबंधित हो, चाहे वो जीएमसी की सर्विसेज हो, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बिल्डिंग परमिशंस हैं, हर प्रकार की सर्विस वहां पे इस वक्त उपलब्ध है। एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, ये जो एक भ्रम फैला हुआ है लोगों में कि जम्मू में एवियन इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी पोल्ट्री बर्ड्स में रिपोर्ट नहीं हुई है। और इसलिए मैं महकमे की तरफ से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग अपने इस भ्रम को दूर करें। एक्चुअली हमारा ये मैंडेट रहता है कि हम रूटीन सैंपलिंग करवाते हैं ताकि इन केस अगर ऐसा कोई आउटब्रेक हो तो उस आउटब्रेक को हम इमीडिएटली कंट्रोल कर लें। हमने अपने प्रोविंस से 3 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का सैंपल्स जो थे वो हमने भेजे थे रैंडम सैंपलिंग के लिए। तो उसमें से जो स्ट्रेन हमें रिपोर्ट हुआ है H9N2, लेकिन वो जो स्ट्रेन है वो टोटली नॉन पैथोजेनिक है, ए वायरुलेंट है, ए ज़ूनोटिक है। कहने का मतलब कि वो हार्मफुल नहीं है और ना ही वो पोल्ट्री से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। अभी तो ऐसा कोई आउटब्रेक है नहीं है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इशू करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू टैकल विद दिस एवियन इन्फ्लुएंजा। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी मदन लाल चौधरी ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, जो किसान लोग हैं इनकी बुआई और कटाई इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब लेबर नहीं आने की वजह से क्या हुआ है कि जो कंबाइन से कटाई कर रहे हैं उनका रेट कम से कम 400-500 रुपया क्विंटल का रेट डाउन ले रहे हैं। दूसरा, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं जो 100 रुपया एक्स्ट्रा पंप सेट का डाल दिया है, जिसके 4 पंप सेट है उसको 400 रुपया एक्स्ट्रा चल रहा है। अब सर्दियों में तो पंप सेट बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए उन पे मीटर लगाए, जितनी वो रीडिंग चले उस हिसाब से इनको किराया देना चाहिए। तीसरा नंबर ये है, बिजली भी इतनी कम देते हैं किसान को, किसान बेचारा अब क्या करे। जब फसल की बारी आती है लगाने की, मुंजी और कणक की, और कट बहुत हो जाता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गौर किया जाए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं चरणदास नगारिया ममका हरसपुरा से। सर, ये मेरी डिमांड है कि ममका से लेके कबलैट तक जो रोड है उसकी हालत बहुत खराब है। तो हम जनाब के माध्यम से ये कंसर्न डिपार्टमेंट को ये डिमांड करना चाहते हैं कि ये रोड जो है वो जल्दी से जल्दी उस पर लुक वगैरह लैप टैप करवाया जाए। ये कोटली मियां फतेह से लेके गाजिया रोड तक हमारा एक लिंक रोड है, वो भी बहुत खराब है, लोगों को बहुत परेशानी है, उसको भी लैप टैप यानी लुक वगैरह डाल दी जाए। जनाब, दूसरा है कि लोगों को
ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही है। महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। सर, मैं ऋषि चंद चौहान बोल रहा हूँ मरगा तू। 7 किलोमीटर रोड है हमारे घर से दूर। TLC की जर्नल लाइन लगी थी, आज तक लाइन की जो ब्रांच की पाइप आज तक लगी नहीं हमारे गांव में। हमारा सरपंच और डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं आज लगेगी, कल लगी, आज तक पाइप लगी नहीं, 3 साल हो चुके हैं। लेकिन जो बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे पेड़ के साथ कोई NC लीटर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे तार बनी है। मैं जही को 2-3 बार फोन किया है, अखिल साहब के पास गया हूँ और कोई पोल नहीं दे रहे बिजली डिपार्टमेंट वाले, ना पोल दे रहे हैं ना NC लीटर दे रहे हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं ने तो सुना करते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।